हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं ललित धाना स्वागत करता हूं आप सभी का आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा एसएसटी सेकंड ग्रेड के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉपिक है उस पर हमारी वीडियो लेक्चर इस समय चल रहे हैं। आज की इस टॉपिक पर हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आज का हमारा टॉपिक है जो कि लोक प्रशासन का दृष्टिकोण आता है। लोक प्रशासन के दृष्टिकोण में आज हम चर्चा करेंगे पोस्ट कोर दृष्टिकोण पर। आज के इस वीडियो लेक्चर जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अपने साथियों में करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर करते रहें ताकि अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिल पाए। क्योंकि पोस्ट कोर दृष्टिकोण से हर साल होने वाले एग्जाम जो हर बार एग्जाम हुआ है आरपीएससी के द्वारा उसमें क्वेश्चंस पूछा गया है। पोस्ट कोर दृष्टिकोण के जो कंसेप्ट है जो मैं आपको इस टॉपिक में क्लियर करने वाला हूं। पोस्ट कोर जो शब्द है वो अंग्रेजी के 7 अक्षरों में POSTCORB से मिलकर के बना हुआ है। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। इनकी डिटेल और इससे बनने वाले प्रश्नों पर हम डिस्कस इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। लेकिन ये पोस्ट कोर का जो बेस है वो बेस क्या है इस पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। पोस्ट कोर के सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में आपसे बात की जाती है तो हम इस प्रतिपादक जो नाम आता है वो आता है लूथर गुलिक। सीधा प्रश्न होता है कि पोस्ट कोर जो दृष्टिकोण से मुख्य प्रतिपादक कौन है तो वो है लूथर गुलिक। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लूथर गुलिक से पहले भी इस पोस्ट कोर सिद्धांत का प्रयोग होता रहा है। लेकिन इसे जो साइंटिफिक विजन दिया, इसे जो साइंटिफिक सिस्टम दिया वो लूथर गुलिक ने 1937 में, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 1937 में लूथर गुलिक ने एक लेख लिखा था जिसका नाम था द पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस शीर्षक के नाम से जो पेपर बना उस पेपर में पोस्ट कोर दृष्टिकोण का विवरण दिया गया था और राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लूथर गुलिक और इनके साथ एक विद्वान थे जिनका नाम था लैंडर उर्विक, उन्होंने ये बताया कि एक अच्छे प्रशासक, एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पोस्ट कोर का नॉलेज होना कितना कंपलसरी है। अच्छा प्रशासन पोस्ट कोर के नॉलेज के बिना नहीं चलाया जा सकता। एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए हमें पोस्ट कोर का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो इसके मुख्य प्रतिपादक की यदि बात की जाएगी तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आपको उसका आंसर देना होगा लूथर गुलिक और लैंडर उर्विक। यानी कि मुख्य प्रतिपादक में सिर्फ लूथर गुलिक का नाम आएगा। यदि समर्थक की बात हो तो लैंडर उर्विक होंगे, मोनेवेरिले होंगे और विलोबी। मोनेवेरिले, विलोबी और लैंडर उर्विक वो पोस्ट कोर सिद्धांत के समर्थकों में बाकायदा साथ खड़े हुए हैं। किसके साथ? लूथर गुलिक के साथ। लेकिन मुख्य प्रतिपादक, रिपीट कर रहा हूं बार बार, आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि मुख्य प्रतिपादक लूथर गुलिक ही होगा। इसमें ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत को एक अभियांत्रिकी सिद्धांत, एक प्रबंधकीय सिद्धांत, एक प्रशासकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत में एक टेक्निक है, एक तकनीकी ज्ञान है कि प्रशासन कैसे चलाया जाना है। यहाँ खासतौर पे चूंकि समर्थक रहे हैं और माइंड से ध्यान रखिए, सिद्धांत जब होता है तो उसका कोई समर्थक होता है, कोई ना कोई उसका विरोधी भी होता है, कोई उसका आलोचक भी होता है। तो आलोचकों की श्रृंखला में जो नाम आता है वो नाम आता है लेविस मेरियम का। लेविस मेरियम जो रहे हैं वो पोस्ट कोर सिद्धांत के आलोचक है। उन्होंने आलोचना किस दृष्टि से की है उसकी बात अभी मैं आपसे आगे करने वाला हूं। पोस्ट कोर जो सिद्धांत है ये सिद्धांत लोक प्रशासन की प्रकृति से रिलेशन रखता है, उसके नेचर को बताता है। पोस्ट कोर सिद्धांत में हमें एक एक बात को यहाँ ध्यान रखना है, एक एक मीनिंग का जो एक एक अक्षर है उसका एक मीनिंग बनता है। जैसे P से प्लानिंग, प्लानिंग का अर्थ होता है योजना बनाना। योजना क्या है? व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग होती है जो संसाधन होते हैं, प्रशासन के पास जो संसाधन है उन संसाधनों का एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनका निर्धारण करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, आपके पास जो नोट्स हैं, जो बुक्स है या आप गाइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास जो समय है पढ़ने के लिए, आपका रिवीजन का जो टाइम होगा वो किस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे। आपके पास जो नोट्स है, जो मटेरियल है वो कैसा है, उस मटेरियल को किस तरीके से आपको उसको इस्तेमाल करना है।
कैसे आपको प्रैक्टिस सेट लेने हैं, कब आपको कौन सा टॉपिक तैयार करना है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, किस टॉपिक को कम टाइम देना है, ये सारा जो प्लान होता है वो योजना के अंदर होता है। कोई भी अभियान या हम कोई प्लान जब तैयार करते हैं या हम कोई लक्ष्य हमारा जब निर्धारण करते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए, लक्ष्य की पूर्ति या लक्ष्य को प्राप्त तब किया जा सकता है जब उसका प्लान बेटर होगा, उसका प्लान सही दिशा में काम कर रहा होगा, वरना काफी मेहनत हो जाती है, उसके बाद भी असफलता हाथ लगती है और विद्यार्थी अंत में अपनी तकदीर को कोसता है। और देखने में यह है कि तकदीर तो कोसता है, लेकिन वो अपनी कमी को नहीं देख पाता कि मेरी कमी रही क्या है, कि मुझसे प्लान क्या, जिस प्लान से बात करने में आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए ज्यादातर क्या होता है कि आरपीएससी अपने सिलेबस में बहुत हेल्दी तरीके से सिलेबस हमें देती है और बहुत सटीक और सीधी बात करती है। वहां साफ लिखा होता है कि 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, इट मींस इसका मीनिंग ये होता है कि हमें 12th स्टैंडर्ड है तो हमें 11th और 12th की बुक्स की स्टडी करनी चाहिए। हमें यदि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड है तो हमें जो ग्रेजुएशन लेवल में जो बुक्स है उसका स्टैंडर्ड जो है उसको समझना चाहिए और उन किताबों का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन अब जो मार्केटिंग में है, मार्केटिंग में दुनिया भर की जो भरमार गाइड्स की चल रही है उनमें उलझते रहते हैं। आजकल हजारों की संख्या में वीडियोस बनते हैं, काफी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनमें बेस्ट टीचर कौन है, जिसे विषय का ज्ञान है, क्या वो सही विषय पर बात कर रहा है, इसको चुनाव करना आपका काम होता है। तो ये हमारे प्लान की स्थिति होती है कि हम प्लान अपना किस प्रकार से तैयार करते हैं। इट मींस पी से प्लानिंग, ओ से बनता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मींस संगठन बनाना या संगठित करना। हमारे पास जो संसाधन हैं उन संसाधनों को नियोजन में किस प्रकार से हम संगठन कर सकते हैं, ये संगठन बनाने की स्थिति में आता है। POS, एस से बनता है स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी कि कर्मचारी जो होते हैं, स्टाफ जो होता है, योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना। एक अच्छे प्रशासन की जो गतिविधि होती है, अच्छे प्रशासन की जो स्पीड होती है, वो काम करने का जो ढंग होता है वो योग्य प्रशासकों पर निर्भर करता है। यदि प्रशासन योग्य नहीं है तो आप ये मानिए कि प्रशासन सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा और जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता ही हाथ लगेगी। तो POSD, डी से होता है डायरेक्टिंग, यानी कि डायरेक्शन देना, एक निर्देशित करना। निर्देशित ये है कि प्रशासक या प्रशासकों के द्वारा अपने जो निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं उनको निर्देश देना, ऊपर से आने वाले आदेशों को उनको आगे के लिए फॉलो कराना। ये आता है किसमें, वो आता है डायरेक्टिंग के अंदर आता है। CO कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। समन्वय जो होता है वो हर विभाग का, एक हर संगठन का, चाहे वो संगठन निजी स्तर पर है या संगठन हो सरकारी संगठन है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, उसमें कोऑर्डिनेशन होना बेहद जरूरी है। कोऑर्डिनेशन जो वहाँ के विभाग होते हैं, विभाग में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो, कर्मचारियों के बीच एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हायर ऑफिसर्स हैं उनके आदेशों, जो लॉ ऑफिसर्स हैं वो उनके आदेशों को नहीं मान रहे, फाइल बीच में कहीं लेट हो रही है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं उसमें कोऑर्डिनेशन जब नहीं बैठता है तो आंसर कई बार हो नहीं पाता। जैसे न्यूज़पेपर्स में आपने पढ़ा होगा, जो पत्रकार होते हैं वो किसी घटना या दुर्घटना के ऊपर सवाल करते हैं, IAS अधिकारी से, IPS अधिकारी से या प्रशासन के अन्य किसी अधिकारी सवाल करते हैं, तो वो अधिकारी एक बात कहते हैं कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये बयान जो आता है, ये बयान इस बात को शो करता है क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और आप जिम्मेदार पद पर हैं तो आप इस प्रकार का बयान नहीं दे सकते कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। जैसे कि माना जाए कि एक IAS अधिकारी है, जिले के मालिक है, जिले के कर्ता धर्ता, जिले के राजा हैं और उनके जिले में किसी प्रकार का कोई दंगा हो जाए, उस दंगे में 5 लोग मर जाएं और वहां का कलेक्टर यदि इस बात को कहे कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये बेहद ही शर्मनाक बयान होता है क्योंकि आप जिला कलेक्टर हैं और आपको इस प्रकार की बयान देना शोभा नहीं देता। आपकी जिम्मेदारी बनती है, यदि आप उस पद को नहीं संभाल सकते तो पद को छोड़ सकते हैं। तो ये क्या होता है कि जब कब हो पाता है, जब कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है तो इस प्रकार के बयान आपस में आते रहते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग, आज से रिपोर्टिंग बनता है, रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन, और प्रतिवेदन क्या है कि जो रिपोर्ट तैयार करके आगे उसको पहुंचाना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। और बी से बनता है बजटिंग यानी कि बजट। बजट जो होता है आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ कहलाता है। बिना बजट प्रशासन चलाना संभव नहीं है। तो बजट तैयार करना, जो खर्चे हो चुके हैं
जो खर्चे होने वाले हैं, प्रशासन में क्या खर्चा करना है, उसके लिए बजट हमें तैयार करना जरूरी होता है एक अच्छे प्रशासन के लिए। तो POSDCORB जो पोस्ट कोर्प है, ये इसका डिटेल है। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा चुका है और आगामी दिनों में पूछ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या बनेगा। भाई पोस्ट कोर्प सिद्धांत में O से क्या मीनिंग है, CO से क्या मीनिंग है, P से क्या मीनिंग है, तो वो ऑप्शंस में आपके पास मौजूद होते हैं और आपको उसका आंसर वहां पर देना होता है। अभी मैंने आपसे कहा कि पोस्ट कोर्प सिद्धांत जो एक बेटर सिद्धांत है, लेकिन इसकी आलोचना भी हुई है। सिद्धांत होता है, सिद्धांत जो है ऐसा वो कंपलसरी नहीं, कोई सिद्धांत आया और सिद्धांत आकर के सब वो सर्वे सर्वा हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, सार्वभौमिक सत्य सिद्ध हो गया, आलोचना होती है। यदि सिद्धांत है तो उसकी आलोचना होगी। जब कोई बड़ा काम हो तो उसकी आलोचना होती है। हम हमारे निजी जीवन में कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं तो हमारी आलोचना होती है। आप तैयारी कर रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो आसपास के लोग जो नेगेटिव सोच के होते हैं वो आपको नर्वस करते होंगे, आपको कहते होंगे यार कहाँ एग्जाम पास हो सकता है, लाखों की भीड़ है। और मैं अपने अनुभव से ये कहता हूँ कि भीड़ कितनी भी हो सकती है, हमें भीड़ से नहीं घबराना होता है। बात ये होती है कि जो कैंडिडेट सही प्लान लेके चलता है वो सफल होता ही होता है। टैलेंट ना तो कभी रुका है, ना रुक रहा है और ना ही रुकेगा। टैलेंट जो होता है, टैलेंट अपना रास्ता निकाले तो एक बाढ़ की तरह होता है, वो सब कुछ बहाता हुआ लेके चला जाता है, उसे रोके से नहीं रोका जा सकता। तो नेगेटिव थॉट जो लोग होते हैं वो आसपास माहौल हमारा खराब करते रहते, तो हमारा फर्ज ये बनता है नेगेटिव थॉट के लोगों से दूर रहें, क्योंकि उनका काम आलोचना का होता है। आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि आप बड़ा काम कर रहे हो। तो ये सिद्धांत पोस्ट कोर्प भी क्या है, एक बड़ा सिद्धांत तो आया, तो निश्चित आलोचना, और इसका आलोचक के रूप में कौन आए, वो आए लुईस मेरियम। आपको नाम क्या देना है, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, आई रिपीट अगेन, क्या कि यदि पोस्ट कोर्प सिद्धांत के आलोचक की बात होगी तो वो भी लुईस मेरियम की। लुईस मेरियम ने जो पोस्ट कोर्प जो सिद्धांत है उसकी आलोचना का जो आधार दिया है वो दिया है पाठ्य विषय वस्तु का ज्ञान। उन्होंने कहा है कि पोस्ट कोर्प जो सिद्धांत है वो ठीक है, लेकिन पोस्ट कोर्प सिद्धांत यहां गलत होता है कि इसमें पाठ्य विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है, क्योंकि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को पोस्ट कोर्प के ज्ञान के साथ साथ पाठ्य विषय का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। क्योंकि प्रशासन, ये लुईस मेरियम का कहना है, क्षमा कीजिएगा लेविस मेरियम का कहना है कि इसमें क्या कि जो पोस्ट प्रशासन है वो कैंची के दो फलकों के समान है, जिसमें एक फलक जो है वो पोस्ट कोर्प है और दूसरा जो फलक है वो पाठ्य विषय का ज्ञान है। पाठ्य विषय वस्तु उसका ज्ञान होना बेहद अनिवार्य है। तो जो लेविस मेरियम है, लेविस मेरियम जो रहे हैं उन्होंने क्या है इसकी आलोचना की बात कही है। तो आलोचक के रूप में देखे जाते हैं लेविस मेरियम देखे जाते हैं, समर्थक के रूप में देखे जाते हैं मूने वेरिलिक, लैंडर उर्वी, ग्लो भी समर्थक रहे हैं, और मुख्य जो प्रतिपादक हैं वो प्रतिपादक है इसके लूथर गुलिक। ये सिद्धांत आपका, आप इस वीडियो को पूरा देख लें, यदि और इसके आप नोट्स यदि बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। इससे बाहर आपका निश्चित मानी कोई क्वेश्चन जाने की गुंजाइश नहीं बनती है। आगामी वीडियो लेक्चर में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के किसी अन्य टॉपिक की ओर बात करेंगे। इसके साथ एक बार पुनः मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे निवेदन कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब तुरंत करें, ताकि आपको आने वाले अन्य वीडियो जो है SST के लगभग सारे विषय की जो तैयारी है वो मैं आपको इस वीडियो क्लासेस के अंदर मैं आपको करवाऊंगा। और निश्चित रूप से आप मानिए आप सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। हमारी पूरी मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो लेक्चर क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।